दोस्तों, अगर आप कला से तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पेंटिंग ड्राइंग से तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बताया जाएगा कला से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे कि प्रतीक किसे कहते हैं, या ग्राफिक के बारे में, कला के रूपों के बारे में, छायाचित्रों के बारे में सभी जानकारी यहाँ पे आपको दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि प्रतीक किसे कहते हैं। किसी भी प्रकार के भाव का आकार आदि की समस्या के कारण यदि किसी साधारण के स्थान पर विशेष रूप, जैसे कि जो कि कोई अर्थ के लिए हो, प्रयुक्त हो, तो ऐसे रूपों को प्रतीक कहा जाता है। ठीक है, प्रतीक जैसा कि आप जानते हैं ना, उसका ये प्रतीक चिन्ह है। तो वैसे ही जैसे अशोक स्तंभ प्रतीक चिन्ह है, वैसे आधुनिक कला की क्या देन है, तो अभिव्यक्तिवाद की स्थापना। तो सचिरानी गुर्टू ने कहा है कि वर्तमान चित्रकला में प्रयोगवादी तत्व भी प्रमुख हो उठे हैं। हर कलाकार अपने पृथक तकनीकी, पृथक शैली और चित्रांकन के पृथक ढंग अपना रहा है, और कितने ही उत्साही कलाकारों ने जीर्णों श्रृंखलाएं तोड़ी हैं। उन्मुक्त ही उनकी कला की कसौटी बन गई है। विकास के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में कलाकारों को कितना आगे बढ़ना होगा, यह तो नहीं कहा जा सकता। रूढ़ी के बंधनों से छूटकर विश्व के छोर ओर छू लेने की आकांक्षा उनमें प्रबल हो उठी है। यानी वो अपने मन से चाहे जो भी कर सकते हैं, चाहे जो भी अनुकृति तैयार कर सकते हैं। चाक्षुष कलाएं कौन सी होती हैं, तो जो दृष्टिगत हैं, अर्थात जिन कलाओं का आस्वादन मानव नेत्रों से करता है, जैसे कि चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। वैसे तो सिनेमा, नृत्य, रंगमंच आदि का जो भी मानव नेत्रों से आस्वादन हो लेता है, किंतु वह अभिनय संबंधी कलाओं अर्थात परफॉर्मिंग आर्ट के अंतर्गत आता है। तो ये जो है चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, ये सभी चाक्षुष कला के अंतर्गत आता है। अब आता है कि ग्राफिक कला किसे कहते हैं। तो ग्राफिक कला जो है, जो कला सीधे कैनवास पर न बनाकर किसी प्लेट अथवा किसी धरातल के माध्यम से कागज पर छपी होती है, उसे ग्राफिक कलाएं कही जाती हैं। ग्राफिक कलाएं किस श्रेणी में आती है, ये पूछा जाता है, तो व्यावसायिक श्रेणी में आती हैं। ध्यान दीजिएगा कि ग्राफिक कलाएं व्यावसायिक श्रेणी में आती हैं। जापान में ग्राफिक प्रिंट बनाने की पद्धति को क्या कहते हैं, तो उकीओई। ये पूछा गया है क्वेश्चन, जापान में ग्राफिक प्रिंट बनाने की पद्धति को क्या कहते हैं, तो उकीओई कहते हैं। कला रूपों का बाह्य जगत से सादृश्य किसके अंतर्गत आता है, तो यथार्थवाद के अंतर्गत आता है। जीवन की इच्छा सच्ची अनुभूति अर्थात यथार्थ है, पर उसका कलात्मक अभिव्यक्तिकरण यथार्थवाद है, ये त्रिभुवन सिंह ने कहा है। आगे क्वेश्चन में देखिए, तो चित्रों और छवि चित्रों में क्या अंतर है, ऐसा अगर पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे, चित्रों और छवि चित्रों में क्या अंतर है। तो छवि चित्रों में दृश्य का यथावत प्रस्तुतिकरण होता है, जबकि चित्र में कलाकार अभिव्यक्ति की आवश्यकता अनुसार रूपों, रंगों, रेखाओं या अंतरालों में परिवर्तन कर सकता है। अब बात आती है किसी चित्र को दर्शक को किस प्रकार समझना चाहिए। दर्शक को किस प्रकार समझना चाहिए, तो किसी चित्र को समझने के लिए दर्शक को उस धरातल पर पहुंचना होगा जहां से कलाकार ने चित्रण किया है। दोनों की आवश्यकताओं के सामंजस्य होने पर ही दर्शक चित्र को समझ सकता है। अर्थात ये जरूरी नहीं उस स्थान पे, अपने दिमाग से भी उस स्थान पे पहुंच सकता है, क्योंकि दर्शक जो होता है वो खड़ा तो एक जगह रहता है, लेकिन पहुंचने को कहीं भी पहुंच सकता है। तो उसके मानसिक रूप से वो पहुंचना जरूरी होता है। चित्रकार किससे प्रेरणा लेता है, तो प्रकृति, धर्म, समाज, साहित्य, स्वकल्पना से प्रेरणा लेता है चित्रकार। और आगे क्वेश्चन बनता है कि किसी चित्र में बना सूखा पेड़ किसका प्रभाव उत्पन्न करने में सहायक बनता है, तो निराशा, वीरानी, नकारात्मक चिंतन आदि का। काल्पनिक चित्रण क्या है, तो बाह्य सादृश्य को
नकार कर आंतरिक भावनाओं के आधार पर किया गया चित्रण काल्पनिक चित्रण कहलाता है। चित्र में अवसाद का भाव रंग के माध्यम से किस प्रकार दिखाया जाता है। तो रंग की निम्न मान को प्रयुक्त करके चित्र में अवसाद का भाव रंग के माध्यम से दिखाया जाता है। अनुकरण का क्या अर्थ है? ध्यान दीजिएगा, अनुकरण का क्या अर्थ है। अगर ऐसे पूछे तो चक्षुर सत्यम रूप अर्थात प्रत्यक्ष वस्तु, मानव या प्रकृति आदि का यथावत प्रस्तुतिकरण जो होता है वो अनुकरण कहलाता है। आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि भारतीय मनुष्यों ने रूप विधान में के कौन से 3 भेद स्वीकार किए हैं। तो प्रत्यक्ष रूप विधान, स्मृति रूप विधान और कल्पित रूप विधान, ये 3 रूप विधान भारतीय मनुष्यों ने इस 3 रूप विधानों का भेद स्वीकार किया है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक ये है कि एक नवीन कलाकार सर्वप्रथम किस प्रकार सीखता है। तो अनुकरण से ही सीखता है। टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना के वो सीखता है, तो अनुकरण कह सकते हैं कि एक नवीन कलाकार सर्वप्रथम अनुकरण से सीखता है। अनुकरण कलाकार के लिए किस प्रकार सहायक है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो अनुकरण से कलाकार नैसर्गिक और वस्तु के वास्तविक रूप एवं रंग अनुपात का प्रथम अध्ययन करता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे अच्छे टॉपिक्स, अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे, और जो कि आपके टीजीटी पीजीटी के लिए जो भी पेंटिंग ड्राइंग से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और अभी तक मेरे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, आर्डियन कला से नहीं जुड़े हैं, तो उस पर जुड़ जाइए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं आर्डियन कला सर्च करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।